ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हेनस क्राइम हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। सोनागाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहां पे जाने का ये प्लान करते हैं। पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, प्रोटेस्टर्स के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पताल में तोड़फोड़ देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। फीमेल डेड बॉडी आई हुई होती है तो ये उसको यूज करके फिल्म बनाते हैं। इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल्स के साथ वायलेंस पर उठ रहे ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। एक अजीब बात यह देखने को मिली कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी करने की, लड़ाई करने की, बिना एफआईआर दर्ज हुए ही पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है बॉडी का। पास के सोनागाची से वर्कर्स को कॉलेज की निकाली इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल ये कि किसके खिलाफ कोई समझ नहीं पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। पास्ट में इसकी अंदर लेके आते हैं। कुछ लोगों की फोटो आई बाहर जिनके लिंक टीएमसी से निकले। ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। पहला सवाल यह कि किस तरीके के आदमी को रिक्रूट किया गया यहां पर सिविक वॉलंटियर बनने के लिए। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस देखिए, जो कोलकाता केस हुआ है इसकी वजह से पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 24 घंटे के अंदर एक्यूज जो था उसको भी पकड़ लिया गया, सीबीआई को भी केस ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या चीजें सामने आ गई जिसकी हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, इसके ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसने अपना गुनाह की वजह से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसी क्या सिचुएशन वहां पे बनी हुई है कि अथॉरिटी ने साफ कह दिया कि हमने एक्यूज जो है उसको पकड़ लिया है, तो फिर लोग इसको गैंग से क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखिए, जो पूरा केस है ये जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। इस वीडियो के कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये, हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस कैसे था। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता अंदर मैंने कोशिश की है कि जो एक्चुअल रूट कॉज है वो आपको समझ में आए ताकि आप अपना ओपिनियन बना सकें। अभी आगे वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स जो बताऊंगा वो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, न्यूज रिपोर्ट्स हैं, और इसके साथ बनर्जी ने इसे भी श्रग ऑफ करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को साथ पोस्टमार्टम की जो ओरिजिनल कॉपी है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं लिखूंगा। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में ये यहाँ पे लोकेटेड है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था और इस टाइम पे कॉलेज के अंदर एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस के सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का भरोसा नहीं रहा है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। यहाँ इसकी पूरी जड़ वो इसी आदमी के ऊपर है। और उस टाइम पे इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी और वाइफ थी जिसका इससे डिवोर्स हो चुका था और अर्निंग के लिए एज अ कुक आरजीकर कॉलेज में काम करता था। अब एक दिन संजय रॉय जो था वो काम कर आता है हमारा तीसरा सवाल, आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था। इस पर आरोप है कि ये बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है और एक कुक गायब हो गया था। ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था तो किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। अब अगले 3 साल तक जो संजय रॉय था उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहां पे था। फिर 3 साल बाद यानी कि कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की। ईयर 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल पुलिस में वर्क फोर्स कम होने की वजह से साल 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी वो सिविक कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी।
विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे, जो पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करते थे और जितना ये काम करते थे उसकी जरूरत के हिसाब से इनको पैसा दे दिया जाता था। 12 इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव रुपए दिए जाते थे। शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके सिविक वॉलंटियर फोर्स ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। देश भर में जब लोग के वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया था, क्योंकि वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे, तो जुगाड़ से हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी, तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो ने इस केस पर आवाज उठाई तो वर्क प्लेसेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि वो इसी सेल में जाना चाहता था, तो अपने आप को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा के डेली बेसिस पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगा और ऊपरी कमाई करने लगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज था, इसके अंदर इसका आना जाना बहुत। संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो और उन्हें बेसिक इक्वालिटी डिनाई की जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस आने के लिए देश बहुत रेगुलर हो गया, कोई इसको रोकता टोकता नहीं था। ये जाके वहां पे पेशेंट्स को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड्स वगैरह दिलवाता था और पैसे बनाता था। वेलफेयर सेल में शिफ्ट होने के बाद संजय रॉय जो था वो कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में आ गया था। अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस केस के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी और आपसे कहा था उम्मीद है आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो जाए इस इशू में। जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज होगा शायद आउटरीच, क्योंकि वेलफेयर सेल इसके अंडर ही आती है, तो करीब 1 साल के अंदर ही आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी। आना जाना तो पहले से था ही था इसका, क्योंकि पहले इसने बॉक्सिंग वगैरह भी करी थी, तो इसकी वजह से इसको आर्जिकल खत्म हो चुकी होगी, शायद प्रोटेस्ट रुक चुके होंगे। लेकिन क्या देश में हो रहे हर रोज के करीब 80 रेप केसेस रुक गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता की खबर के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड के आसपास सिक्योरिटी संभालने का काम दिया गया, लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिला के पैसा कमाने में था, अपने कनेक्शन बनाने में था। और इसके साथ हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक स्कूल के क्लीनिंग साथ जो नए लड़के आते थे उनसे पैसे लेके उनको सिविक वॉलंटियर भी बनवाता था। अब देखिए जैसे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NSUI, ऐसे बीजेपी की ABVP है, ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है तृणमूल छात्र पूरे देश भर में। लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप्स हर रोज हो रहे हैं लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। आउटरीच और प्रोटेस्ट हर रोज नहीं हो रहे। देश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट सबसे पहले शायद 2012 में हुए, जिसका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं हर साल, उसमें भी इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो संजय था, ये स्टूडेंट विंग के प्रोमिनेंट लीडर जो थे। स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की 2 छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज किए जाने की खबर आई। सैकड़ों एजिटेटेड पेरेंट्स ने रेलवे स्टेशन पर ब्लॉकेड किया। इन सारी खबरों को देखकर आपको लगे कि पिछले 8-10 दिनों में कुछ ज्यादा ही रेप्स होने लगे, उनकी भी बहुत चापलूसी करता था और उनसे इसने काफी अच्छे लिंक बना लिए थे। एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड होता है जिसमें 14 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी होती है, जिसमें पुलिस की फैमिली वगैरह जो होती हैं उनके वेलफेयर के लिए काम होता है। निर्भया केस के बाद फिर 2019 में जब हैदराबाद में 26 साल की एक वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। फिर 2020 में लोगों ने आउटरीच की हाथरस केस को लेकर, जहां 19 साल की दलित, तो इसके लिंक इतने स्ट्रांग हो गए थे कि इस वेलफेयर के अंदर इसको भी रखा गया था। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि इसके चक्कर में, यानी कि इसके डिसअप्रूवल की वजह से कई पुलिस का ट्रांसफर भी हुआ। इसकी वजह से इसकी कंप्लेन भी हुई थी कि थाला लड़की के साथ यही हुआ। और अब 2024 में कोलकाता में ये केस हुआ। पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट। शायद मैं कुछ 2-3 केसेस भूल रहा हूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 7-8 बार से ज्यादा आउटरीच। पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार पुलिस स्टेशन जो है, वहां के 6 पुलिस वालों का ट्रांसफर में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा था। और उस टाइम पे जो इशू हुआ था ट्रांसफर वाला, जिसमें संजय राव का नाम आया था, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब जो प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि आउटरीच करने में कुछ गलत हो, कुछ भी ऐसा सुनकर आउटरीच महसूस करना एक नेचुरल इमोशन है। प्रोटेस्ट करना भी हमारे जिंदा होने की निशानी है।
लेकिन हालातों में कुछ तो सुधार होना। इसके साथ साथ सेम ईयर यानी कि 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए बैरक भी मिला, जो जनरली पुलिस कांस्टेबल ओसी रैंक के होते हैं उनके लिए होता है। तो ये बैरक इसको भी मिलता है। उस टाइम पे जो बैरक था ये चाहिए। 2012 से लेकर हम अब तक देखें तो हो इसका उल्टा ही रहा। 2012 के आसपास एक साल में 25,000 ऐसे केस रिपोर्ट होते थे, जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 एएसआई अनूप दत्ता का था, जिसको संजय रॉय यूज करने लगा था। इसको एएसआई दत्ता के भी बहुत करीब माना जाता है। अभी रिसेंटली भी आपने फुटेज वगैरह देखी होंगी न्यूज मीडिया में, एएसआई दत्ता जो थे वो भाग रहे थे और मीडिया उनका पीछा कर रही थी। इसमें 31,000 ऐसे केस रिपोर्ट हुए, यानी कि हर दिन के 85 रेप केसेस। अगर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ प्रपोर्शन भी देखें तो उसमें भी हमें उछाल देखने। तो इनकी भी इंक्वायरी हो रही है इस समय, अभी आएंगे उस पर भी। तो संजय रॉय को डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था इसकी बाइक के लिए, काम के हिसाब से 12,000 रुपए भी मिलते थे, हॉस्पिटल में फ्री बेड वगैरह दिलवा के इसकी कमाई तो ऊपर से हो ही रही थी। तो इसकी हर तरफ से इसके मजे थे। मिलता है। तब से लेकर अब तक देश की पॉपुलेशन बढ़ी है करीब 1.14 टाइम्स, लेकिन रेप केसेस बढ़े हैं करीबन 1.25 टाइम्स। इसका मतलब साफ है, सिचुएशन बदतर होती जा रही। अब इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 2021 में आरजीकल हॉस्पिटल में एक बड़ा चेंज होता है। आरजीकल कॉलेज के अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, डॉक्टर संदीप घोष। ये इससे पहले जो रेप के रूट कॉजेज हैं वो ना केवल बने हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मुझे एब्सर्डिटी महसूस होती है। एक हफ्ते प्रोटेस्ट हो ये ठीक है, लेकिन साल के बाकी दिनों ऐसा बिहेव करना। नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो वहां पे काफी एलिगेशन वगैरह लगे इनके ऊपर, तो इनका ट्रांसफर करके आरजीकल मेडिकल कॉलेज में लाया गया प्रिंसिपल बना के। और जब ये प्रिंसिपल बने थे तो आरजीकल कॉलेज के अंदर ही 16 जैसे कि सब चंगा सी। ये एब्सर्ड है। क्या होना चाहिए सिचुएशन में सुधार के लिए? क्या आप लोग इस अनकंफर्टेबल डिस्कशन के लिए तैयार हैं? ये डिस्कशन इसलिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि शायद आप देखेंगे कि आप में से साल से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे, उनका ये कहना था, और ये चीज उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोली थी, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जो है ये प्रिंसिपल के बहुत क्लोज हो गया था उस टाइम पे। जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे, जैसे बहुत से लोग किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्या आप इसे एक्नॉलेज करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि वीर दास ने बस इतना ही कहा था कि हम 2 इंडिया में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे अफसर खान जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय राय भी एक था। और यही वो टाइम था, इस टाइम पे संजय रॉय जो था उसने अपने आसपास के लोगों पे इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा दिया था, जबकि वो सिविक वॉलंटियर था। देश में औरतों की पूजा करी जाती है और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे हेनस क्राइम्स होते हैं। बात गलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों को बुरा लग गया। इसी तरह निर्भया केस के बाद लेस्ली एडविन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, और जो वो टी शर्ट भी पहनता था उसके ऊपर भी इसने कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था। उसके आसपास के जो लोग थे वो इसको पुलिस समझते थे, उनको डिफरेंस नहीं पता था सिविक वॉलंटियर और पुलिस फोर्स में। और इस टाइम पे इसका काफी अच्छा रुतबा था, हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत चलती। इंडियाज डॉटर, ये इतनी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री थी कि देश के हर एक स्कूल में इसे 10th क्लास के बच्चों को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में लोग अनकंफर्टेबल हुए और इस डॉक्यूमेंट्री पर बिना किसी गार्ड के रोक टोक के आराम से जिस वार्ड में जाना चाहता था, जिस फ्लोर में जाना चाहता था, जिस रूम में जाना चाहता था, बड़े आराम से जाता था। और 2022 का जब टाइम आता तो ये दोबारा से भी शादी करता और बिना किसी बैन लगा दिया गया। कहा गया कि इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। आज की डिस्कशन के बाद भी आपको इसी तरीके से अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ऐसी दिक्कत कि इसकी आराम से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर देता है। जैसे अपनी पहली पत्नी को मारता था, ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी इसने मारापीटी शुरू कर दी थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई थी जब इसकी वाइफ। अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो इस मुद्दे को लेकर तो वीडियो को आखिर तक देखना, और जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के लिए, उस सोल्यूशन का हिस्सा भी बनना। 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और इसने उसके बाद भी इसको लात मार दी थी। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इलाज भी नहीं कराता था, मारता अलग से था। और फिर इसको लेके पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन भी होती है, लड़की की मां आती है और वो कंप्लेन करती है। और इसके बाद भी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फो बताना चाहूंगा। आप में से जिन लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स खरीद रखा है उन सब के लिए कुछ नहीं होता है। तो लड़की की मां थक हार के अपनी बेटी को वापस ले जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है। इसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट। कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। ऑब्वियसली रेप गलत चीज है, लेकिन जब हम अपने आसपास के सोसाइटल एटीट्यूड्स को देखते हैं
तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर आती है। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत लिखा है, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। अब इसके बाद ईयर आता है 2023। इस टाइम पे संजय रॉय आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन इस टाइम पे प्रिंसिपल जो थे आरजीएल कॉलेज के, उनकी चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जैसे कि नुपुर शर्मा का केस देख लो, बीजेपी की वो नेता जिन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम सही नहीं चल रहा था और जून 2023 में बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी और लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जो स्टाफ थे, उन्होंने एलिगेशन लगाना चालू कर दिए थे कि ये जो प्रिंसिपल है ये करप्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड करे इसने, ह्यूमन बॉडी के पार्ट की भी बारे में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें कही। मैंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया कि कैसे नुपुर की स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से डेलिब्रेट और मैलिशियस थी। इस तरीके के भी एलिगेशन लगाए गए और ऐसा सब कह क्यों रहे थे? इसके पीछे मेन रीजन था बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष जो थे, उनकी इंक्वायरी का सबके सामने आना। वजह से हमारे देश को अरब देशों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा था। लेकिन क्या नुपुर की इस गलती की वजह से उन्हें रेप थ्रेट्स दिए जाना जायज हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जाने उन्हें तो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष ने कहा था कि ये जो आरजीएल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं, इनके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इलीगल एक्टिविटी हो रही है। प्रिंसिपल संदीप घोष जो है, ये बहुत से लैंडमार्क केसेस में ये अपीयर हुई है। जब निर्भया के रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलने वाली थी तो इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ बयान दिया। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, दुनिया के 112 देशों में डेथ पेनल्टी को खत्म किया जा चुका है। इन्होंने कॉलेज के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के काम में बहुत सारे पैसे का घपला किया और एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिडिंग प्रोसेस के लिए। दूसरी चीज बोली गई कि आरजीएल हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट महान राजा कहा हो, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से औरंगजेब एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था जिसने एक तरफ हिंदू मंदिर तोड़े थे लेकिन कई बार हिंदू मंदिरों को बचाया भी था। अगर किसी को इनकी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में कुछ गलत लगता हो तो इनके में प्रिंसिपल जो है वो धांधली कर रहे हैं। एक्चुअली जो हॉस्पिटल होता है उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है, जैसे यूज सिरिंज हो गई, ऑक्सीजन मास्क वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंक दी जाती हैं। इसका साथ आर्ग्यू कर सकता है, इनके खिलाफ एविडेंस दे सकता है, लेकिन नहीं, लोग क्या देते हैं? डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स। इंदिरा जयसिंह का केस देख लीजिए, फेमस ह्यूमन राइट्स लॉयर, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है आम जिंदगी पे, तो इसके लिए एक BMW की अलग से सेल होती है, वो उसको उठा के ले जाती है और उसको मैनेज करती है ताकि दोबारा से यूज ना हो, ताकि HIV वगैरह या फिर कोई और बीमारी हो किसी को तो वो ना फैल जाए। तो इसलिए जेल में बंद 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और साथ ही 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स से बात की। उन्होंने एक साफ अंतर देखा मर्डरर्स और रेपिस्ट में। ज्यादातर मर्डरर्स को खून करने वालों को अपने किए हुए पर रिग्रेट था।